बोली सद्गुरु माता सुदीक्षा सविंदर देव जी महाराज की जय। निरंकारी राज माता गुरुवचन अवतार की जय। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण मां मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण मां मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण मां मैनू बख्श लो। प्यारी साध संगत जी बड़े प्यार से करेगा धन निरंकार जी। साध संगत जी दासी को पहले ही बख्श देना। दासी क्षमा ही मांगती है कि ऐसी कोई व्यापक नहीं है। हमेशा दासी ये दोहराती है कि नीच निवाला कोई नहीं बदले, आप ही तरस पकीता है, तेरी रहमत दे सके मैं जीवन लाल बसीता है। सासंगत जी जो आपके के चरणों में बैठ करके जो कोई थोड़ा बहुत सीख पाई है दासी वही शेयर आप जी से करेगी। सासंगत जी अभी दिन की शुरुआत हुई थी कि मुबारक हो जवानी हो जो इसके चरणों में बीत जाए। सत्संग जी बचपना भी कह सकते थे, बुढ़ापा भी कह सकते थे। जवानी का ये नाम क्यों लिया गया कि मुबारक हो जवानी हो। सत्संग जी बचपन जो होता है वो चंचल होता है, वो एक जगह टिका हुआ नहीं होता और वो भोला भी होता है, उसमें कोई छल कपट नहीं होता। वो एक सांचा होता है जिसमें उसको सब सांचे में ढाल रहे होते हैं। तो जो जिस तरह से माता पिता बच्चे को सांचे में ढालते हैं वो सांचे में ढलता चला जाता है। अब वो सांचा निरंकारी नींव का हो, भक्ति भाव का हो, पूजा का हो, समर्पण का हो, प्रेम का हो, आदर का हो, सत्कार का हो, जो जो उसमें जिस तरह की मिट्टी आप उस सांचे को लगाते जाते हो वो अपने एक मूर्त गढ़ लेता है। फिर बचपन में जो मूर्त गढ़ जाती है सत्संग जी वो फिर जवानी में खंडित नहीं होती, वो मजबूत अपना एक आकार ले लेती है, अपना स्वरूप ले लेती है। और फिर बुढ़ापा तो परिपक्व हो तब तक वो निशानी बन जाता है कि ये अनुभव की एक भंडार है, इसमें तो ज्ञान का भंडार है। क्योंकि जो कहते हैं कि बुजुर्गों का हमने होश लेना है और जवानों का हमें जोश लेना है, ये माता जी ने ही स्लोगन दिया है सत्संग जी। तो सत्संग जी जो कहा गया दासी को सबसे दासी यही शब्द गूंज रहे दिल में कि क्यों कहा गया कि मुबारक हो जिंदगानी है। क्योंकि ये समय ऐसा है सत्संग जी कि इसमें माया बहुत प्रबल होती है, इसमें पढ़ाई भी होती है, कैरियर भी होता है, शादी ब्याह भी होता है, सब कुछ इसमें होता है। और इसमें माता पिता अगर बच्चे को बोल दे कि तुमने सिर्फ कैरियर पे ध्यान देना है और सिर्फ अपना कैरियर बनाना है, सत्संग जी कैरियर भी बन गया, कमाने भी लग गए, गृहस्थी भी बस गई, जो पाना चाहते थे लक्ष्य को पा भी लिया, लेकिन एक समय आने के बाद पता लगता है कि कुछ कमी रह गई है, कुछ है जो अधूरा है, कुछ हमने और पाना था। क्या हम इसीलिए जीवन में आए थे कि हमने सिर्फ खाना था, पीना था, सोना था, अपनी पढ़ाई का लक्ष्य बनाना था, नौकरी का लक्ष्य बनाना था, बीवी बच्चों का गृहस्थ बताना था, इसके अलावा बहुत कुछ था जो छूट गया है सत्संग जी। तो यहाँ जितने परिवार बैठे हैं दासी उन सबको मुबारकबाद देती है कि यहाँ शायद ऐसा कोई परिवार नहीं है जो इन चीज़ों से छूट गया हो, जिसको ये पता ना लगा हो कि हमने यहाँ क्या पाना है, हम क्यों यहाँ बैठे हैं। अभी आदरणीय सरधरी जी ने भी नवदा भक्ति का जिक्र किया कि क्या भक्ति के गुण हैं। तो सत्संग जी भक्ति इंसान अकेला भी कर सकता है, घर पे बैठ के भी कर सकता है, जरूरी नहीं कि यहाँ संगत में आगे हमें भक्ति का प्रमाण होगी। मेन होते हैं सत्संग जी आपके भाव, आपकी जिज्ञासा, आपकी उत्सुकता कि कितने आप जिज्ञासु हो, आपकी प्यास कितनी प्रबल है सत्संग जी। जब प्यास प्रबल होती है तो फिर सत्संग जी आप अपने आप संगत की ओर पीछे चले आते हो। अभी महापुरुष कह रहे थे कि यहाँ आना इतना आसान नहीं होता, ये उसकी कृपा होती है कि जो हम यहाँ बैठे हैं अपनी इच्छा से कोई नहीं आ सकता। क्योंकि सत्संग जी अपनी इच्छाएं अगर देखें तो अपनी एक इच्छा के बाद दूसरी इच्छा, दूसरी के बाद तीसरी इच्छा, वो इतनी महान होती चली जाती है कि सत्संग की प्रायोरिटी तो बहुत पीछे रह जाती है।
और जब हम इसमें समर्पित होकर के आते हैं कि ये सच्चे पातशाह, आज रविवार है या कल से तैयारी करते हैं कि कल मैंने सत्संग जरूर जाना है, 2-3 हफ्ते छूट गए, लेकिन कल दासी सुबह से घर में पीछे पड़ी थी कि मैंने हर हाल में सत्संग जाना है, मुझे कोई नहीं रोकेगा। और सत्संग से अपनी दृढ़ता बढ़ जाती है, तो सही बात है कि कोई नहीं रोकता। आप अगर अपने निर्णय में दृढ़ हैं, प्रबल है, आपकी भक्ति प्रबल है, आपकी इच्छा प्रबल है, तो कितना भी अगर रास्ते में रुकावटें आती भी हैं तो वो अपने आप छुट्टी चली जाती है। अपने आप ही बेटा छोड़ के भी गया, लेकिन ये था कि पिछले 2 हफ्तों से 2-3 हफ्तों से यही हो रहा था कि चलो पहले ये काम कर ले, पहले ये काम कर ले, फिर एकदम जैसे कहते हैं कि सद्गुरु जो होता है वो डांटता भी है, फटकारता भी, जब निरंकार से बातें होती हैं तो फिर वही याद दिलाता है कि इन्हीं कामों के लिए दुनिया में आए हैं क्या? ये काम तो हम नहीं होंगे तो भी होते रहेंगे क्या? घर नहीं संभलेगा क्या? खाना नहीं बनेगा या क्या? जो चल रहा है वो चलेगा नहीं, सब कुछ चलता है। प्रिय से प्रिय भी अगर छोड़ा हो जाता है तो भी जीवन नहीं रुकता, सब चलते हैं और किसी के मन में कोई रुकावट नहीं आती। 4-5 दिन का रोना होता है, उसके बाद फिर वही खेल शुरू हो जाता है, वही तेरा मेरा, वही जमीन जायदाद, वही सोना चांदी, वही सब, इसकी संभाल उसकी संभाल शुरू हो जाती है। क्या क्या छोड़ के गए हैं, क्या क्या लेके आए थे, ये बातें शुरू हो जाती हैं। ज्ञान जो हम पा लेते हैं, जब हमारा ज्ञान मेन प्रायोरिटी पर रहता है, जो सतगुरु माता जी फरमा रहे हैं कि हर पल हर हाल में इसको हमने ऊपर रखना है, बाकी सारे काम हमने पीछे रखने हैं। जब ये ऊपर रहेगा सत्संग जी, तो अपने बाकी काम जो होते हैं वो अपने आप होते चले जाते हैं। हम सत्संग जी बड़े आसानी से कह देते हैं कि मीरा जैसी भक्ति देना, शबरी जैसी भक्ति देना। सत्संग जी, मीरा और शबरी का जीवन इतना आसान नहीं था, उनको क्या क्या समाज ने नहीं कहा, कैसे कैसे दुखारा है, कैसे कैसे ठुकराया है उनको समाज ने। शबरी का पूरे संत जन ही मजाक उड़ाते थे, कोई दुनिया मजाक नहीं उड़ाती थी। जिस कुटिया में वो रहती थी वहाँ आस पास के संत ही उनका मजाक उड़ाते थे कि आ चुके तेरे राम। रोज वो एक की सफाई नहीं करती थी। हमारे यहाँ महापुरुष एक दिन आते हैं, हम खुद ही तैयारी करते हैं, उनके घर साफ करते हैं कि महापुरुषों ने आना है, उनका खाना करना है, और वो रोज रस्ता साफ रखती थी, रोज फूल बिछाती थी, रोज इंतजार करती थी, रोज फल चक्के रखती थी कि आज मेरे राम आएंगे। ये विश्वास की भक्ति हम कर पाएंगे? रोज हम इस तरह फूल बिछा सकते हैं? रोज हम दुनिया के ताने सह सकते हैं? नहीं सह सकते सत्संग जी। एक महापुरुष अगर कुछ कह देता है, हमारा मन 1 सेकंड में बदल जाता है, उसके प्रति हमारा आदर भाव बदल जाता है, हमारा सत्कार बदल जाता है, हमारे उसके प्रति व्यवहार सारा बदल जाता है। तो सत्संग जी, भक्ति कहाँ रही? और उसी शबरी के लिए राम जी ने फिर सरोवर साफ कराया कि जब तक इसका जल, इसके चरणों का जल सरोवर में नहीं लगेगा, इसके चरणामृत नहीं बनेगा, तब तक इस सरोवर का जल शुद्ध नहीं होगा। जिसको दुनिया दुखती है, दुनिया ठुकराती है, उसको प्रभु गले लगाता है, उसको राम गले लगाते हैं सत्संग जी। तो हमें इससे कोई मायने नहीं रखता कि दुनिया हमें क्या कहती है, क्योंकि हम जो गीत बोलते हैं कि लोग हम हैं निरंकारी, नाम की हम है व्यापारी। तो सत्संग जी जिस नाम का व्यापार हम कर रहे हैं वो इतना आसान नहीं है। आदरणीय जी हमेशा कहते थे कि ये कांटों की धार होती है, तलवार की धार पे चढ़ना होता है, जहाँ आपको किसी का कुछ सुनाई ना दे, किसी का कुछ बुरा दिखाई ना दे। जब इस राह पर आप चलते हो तब आपको भक्ति में जीवन शुरू होता है। जो मीरा की बात आती है, क्या क्या मीरा ने नहीं साथ, जहर का प्याला तक दिया गया उसको और उसने पिया, उसके बाद भी वो ठीक नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी आत्मा शुद्ध थी, प्रेम शुद्ध था। उसको जब शुद्धता आ जाती है तो उसको कोई भी अशुद्ध या विकार उसको काट नहीं सकता। उसके इतने वो इतना प्रेम में डूब चुकी थी कि पायो जी मेरे राम रतन धन पायो, उन्होंने ऐसे ही नहीं गाया, ऐसे ही नाच शुरू हो गया। हमने से कितनी बहनें हैं जो नाच सकती हैं, जो तुरंत खड़ी हो जाए उसकी ये नहीं दिखाने के लिए, एक खड़ी हुई तो दूसरी भी खड़ी हो गई, तीसरी खड़ी हुई तो चौथी भी खड़ी हो गई। नहीं, क्या कैमरा चल रहा है तो हम खड़े हो जाए, नहीं। ये अपने अंदर की अवस्था है जो आपको अंदर से हृदय में नाच शुरू हो जाता है। फिर प्यारे का नाच होता है, फिर अंदर से अंदर नाच बढ़ने लगता है, जो इसका नाच शुरू हो जाता है। इसके रस में हम डूबे रहते हैं, इसकी भक्ति में हम डूबे रहते हैं। हर हर हाल में हम इसमें मगन रहना शुरू कर देते हैं, तब हमें पता लगता है कि हाँ हम आनंद में हैं। ये कहने वाली बातें नहीं है सत्संग जी कि आनंद में है, ये
अनुभव करने वाली बातें हैं। और हम अगर आनंद में हैं तो वो हमारे चेहरे से झलकेगा, वो हम दूसरे को भी दे पाते हैं, क्योंकि जो हमारे पास है वही हम दे पाएंगे। जो हमारे पास है ही नहीं वो हम क्या दे सकते हैं। अगर प्रेम हमारे पास है तो तभी हमारे पास श्रद्धा है, विश्वास है, जो हमारे पास है वो हम खुशी से दे पाएंगे। तो शास्त्री जी ये जो खुशियां हैं ये सतगुरु माता जी हमें प्रदान कर रहे हैं। अभी सब समागम अटेंड करके आए हैं, अपनी झोलियों में झांक करके देखें कि क्या क्या लेकर आए हैं हम। कितनी विशालता, कितना प्रेम, कितनी श्रद्धा, कितना विश्वास, कितनी अडोलता, कितना हमारे अंदर निष्कपट भावना आ गई, कितना हम छल से दूर हो गए, कितना हम एक दूसरे को पहल दे रहे हैं, कितना हम एक दूसरे से पीछे बैठ रहे हैं। ये दिखाने के पीछे नहीं बैठ रहे हैं कि नहीं कि मैं, क्योंकि हम कहते हैं कि प्रभु की नजर पीछे रहती है तो पीछे भी रहती है, तो हम पीछे जाके बैठ रहे हैं। इस भावना से भी पीछे नहीं बैठना। एक एक छोटी छोटी चीज सतगुरु माता जी क्लियर कर रहे हैं कि हर छोटे छोटे भाव को जो हम सोच करके संगत में आते हैं उनको बिल्कुल क्लियरिटी दे दी है उन्होंने कि हमने कोई भी इस भावना से संगत नहीं आना कि हम आज पीछे बैठेंगे, क्योंकि सतगुरु की नजर पीछे भी रहती है, क्योंकि पीछे वाले को वो आगे कर देता है। नहीं साथ संगत जी, आपके कर्म सबसे प्रबल है। जो आगे करेगा वो आपके कर्म करेंगे, वो आपके भाव करेंगे, वो आपकी आदेश मानना करेगी कि आप कितने हुक्म में हो। अगर आप सतगुरु के हुक्म में हो और आप कितने लाखों पीछे बैठे हो वो आपको निकाल कर लेकर आएगा। और अगर आप सतगुरु के हुक्म में नहीं हो तो आप कितने भी आगे बैठो वो आपको पीछे अपने आप कर देता है। ये इसकी जो माया कहते हैं ना, इसके जो खेल है हमें समझ में नहीं आते। हम अभी भी इसको साधारण ही समझ रहे हैं। हम अभी भी दर्शनों के पीछे पीछे भागते हैं, हम वचनों के पीछे पीछे नहीं भागते। अगर एक वचन भी हम समागम से लेकर आए हैं, एक वचन, 3 दिन के समागम में तो पता नहीं कितने वचन आए हैं जो हम अपने झोलियों में भर सकते हैं। झोली छोटी पड़ जाए सत्संग जी, अगर हम इतने वचनों का ध्यान रखें कि हमारे कितने वचन, हमारे अमृत हमारे झोलियों में आया है, जीवन में आया है, और वो हमें बांटने के लिए कहा गया है कि इसको बांटो। जितना बांटोगे ये दुगना तिगना चौका होगा कि तुम्हारे पास लौटेगा। प्यार दोगे प्यार मिलेगा, आदर दोगे आदर मिलेगा, सत्कार दोगे सत्कार मिलेगा। और अगर नहीं दोगे, ये भी इस भावना से नहीं देना है कि मैं आदर दूंगा तो मुझे आदर मिलेगा, नहीं मिले या ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने, क्योंकि ये मेरे नेचर है, ये मुझे सतगुरु ने ऐसा सांचे में ढाल दिया है कि जहाँ भी सुई करोगे, मुझे ऐसा कपड़ा बनाया है कि जहाँ भी सुई इस पे करोगे वही निकलेगा जो मेरे मालिक ने मुझे दिया है, जो मेरे सतगुरु ने मुझे दिया है। मुझे प्रेम दिया है तो मेरे हृदय में सबके लिए प्रेम ही निकलेगा। ऐसा नहीं होगा कि किसी के लिए ज्यादा हो और किसी के लिए कम हो, कभी नहीं ऐसा हो सकता। क्योंकि जब